नमस्कार। आज के वीडियो में हम इतिहास को विधिवत रूप से शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला इतिहास का चैप्टर जो है वो हड़प्पा की सभ्यता, जिसका दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी बड़े बड़े स्थान का खोज हुआ है, मैक्सिमम जो स्थान का खोज हुआ है वो सिंधु नदी के किनारे हुआ है, जिसके कारण इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा की सभ्यता नाम इसलिए है क्योंकि सबसे पहला जो शहर का खोज किया गया वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं। चलिए हम इसको खोज के इतिहास के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जो है किन परिस्थितियों में इसका खोज हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने इस रास्ते हुए जब जा रहा था तो देखा उत्खनन के द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में ईंट प्राप्त हो रहा था, जिससे उन्होंने संभावित किया कि यहाँ कोई सभ्यता होगी। दूसरी 1856 ईस्वी में जॉन ब्रटन एवं विलियम ने कराची से लाहौर के जो है रेल लाइन जब बिछ रहा था, कराची से लाहौर तक जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था, तब भारी मात्रा में उत्खनन के द्वारा पक्की ईंट जो है प्राप्त होता है, जिसके कारण जो है यहाँ भी सभ्यता की पहचान के रूप में संभावित की जाती है। तीसरी बार जो हुआ कनिंघम 1873 ईस्वी में, यहाँ भी पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से उत्खनन के द्वारा से कुछ सामान निकला, ईंट वगैरह कुछ प्राप्त हुआ, जिससे संभावित यहाँ भी किया गया कि हो सकता है यहाँ कोई सभ्यता हुआ होगा। इन तीनों विद्वान के बातों को 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट ने एक पुस्तक में वर्णन किया। 1826 की कहानी, 56 की कहानी और 1873 की कहानी, ये J.F. फ्लीट ने एक लेख में लिखा कि ऐसा हुआ था कि वहाँ उत्खनन के द्वारा ईंट प्राप्त हुआ। इस बुक को 1921 में दयाराम साहनी ने पढ़ा, लेख को उन्होंने पढ़ा और इस आधार पर उन्होंने वहाँ पर उत्खनन शुरुआत हुई। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। यह हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट में यह स्थान है। मतलब पहला जो शहर है ये पंजाब पाकिस्तान में जो है रावी नदी के तट में स्थित है हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा, क्योंकि पहला शहर हड़प्पा है ये पाकिस्तान में हुआ, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा जाता है। हम जानते हैं आदि ऐतिहासिक काल वो होता है जहां लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है लेकिन उसको अपठित है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो है लिखित जो कुछ प्राप्त हुआ है वो चित्रात्मक था, जिसको पढ़ने में विद्वानों ने सफलता अभी तक हासिल नहीं किया, और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इसके टाइम पीरियड और विभिन्न सामाजिक सभ्यता के बारे में पता लगता है। आइए हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, और दूसरे विद्वान R.S. शर्मा ने इसको टाइम किस आधार पर दिया। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC से लेकर 1700 BC तक इसका टाइम पीरियड है। R.S. शर्मा के अनुसार ये टाइम पीरियड 2300 BC से लेकर 1700 BC तक है। 2300 BC से लेकर 1750 BC तक ये टाइम पीरियड R.S. शर्मा ने बताया है। C14 रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा R.S. शर्मा ने जब इस पुरातात्विक के द्वारा जो वस्तु प्राप्त हुआ उससे जब पता लगाया तो ये इसका टाइम पीरियड 2300 BC से लेकर 1750 BC ये टाइम है। अर्थात पहली तो डेट 2500 BC से 1700 BC तक प्राप्त होता है, और R.S. शर्मा की जब बात करें परीक्षा में तो 2300 BC से लेकर 1750 BC तक है। अब दूसरा हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार पर चलते हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था, कहां से कहां तक इसका विस्तार था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में है, जम्मू कश्मीर, यहां तक ऊपर में विस्तार था। मांडा जगह जो चिनाब नदी के किनारे, दक्षिण साउथ का पोर्शन हो तो वर्तमान महाराष्ट्र में जो दैमाबाद था, दैमाबाद, ये परवरा नदी के किनारे साउथ का पोजीशन ये हुआ लोकेशन। पूरब की, ईस्ट की आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठ जिला, हिंडन नदी के किनारे तक उसका लोकेशन था। और पश्चिम की बात करें तो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है ये, दास्क नदी के किनारे, मतलब इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता का लोकेशन है। आप समझ सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। नॉर्थ मतलब मांडा, एस साउथ दैमदाबाद, और ईस्ट आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर वेस्ट में। आप इसको देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कौन सा नदी के किनारे है। इसका कुल क्षेत्रफल जो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, कहीं कहीं 13 लाख भी मिलता है। इसकी पूरी आकृति जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो लगभग त्रिभुजाकार रूप में प्राप्त हुआ है। दिखने में लगता है त्रिभुज के समान ऐसा आकृति है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ी बात है, इसमें सबसे बड़ा शहर 6 को लोकेट किया गया है। 6 शहर सबसे बड़ा था, जिसमें सबसे बड़ा शहर हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चाहुद्रो, चौथा लोथल, पांचवा कालीबंगा और छठा बनवाली, ये शहर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो शहर था, ये सबसे विकसित शहर था, इसीलिए पिगोट महोदय ने इसे जुड़वा राजधानी बताया। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था, इस सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी इसको बताया गया है। चलिए एक एक 6 शहर के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला शहर हड़प्पा। ये हड़प्पा जो है अभी बताए हैं पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत मठगोमरी जिला में, रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोज किया गया। दूसरा शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही है, ये भी सिंध प्रांत में, सिंध नदी के किनारे, लरकाना जिला में राखल दास बनर्जी के द्वारा ये मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। चाहुद्रो ये भी पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, सिंध नदी के किनारे गोपाल मजूमदार के द्वारा खोज किया गया था। मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों जो है अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चाहुद्रो, ये तीनों पाकिस्तान वर्तमान में है, में चला गया है। अब देखिए चौथा जो शहर है वो है लोथल। लोथल जो है ये भारत में है, गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। SR राव द्वारा इसको खोज किया गया था। पांचवा जो शहर है कालीबंगा, राजस्थान में स्थित है, गंगानगर जिला में, सरस्वती नदी के किनारे। बी लाल थापर और बी के थापर के द्वारा इसको खोज किया गया, बी लाल और बी के थापर द्वारा। छठा जो शहर है बनवाली, हरियाणा में आता है ये, सतलज नदी के किनारे, रवि सिंध बिष्ट के द्वारा इन शहर को खोज किया जाता है, इन जगह की खोज किया जाता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में ये जो विकसित शहर जो था, ये 6 ही सबसे ज्यादा विकसित शहर था, जिसमें सबसे ज्यादा विकसित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की ये दोनों शहर को जुड़वा राजधानी के संज्ञा दिया गया। अगले वीडियो में हम फिर आगे इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका हो सकता है 3-4 पार्ट और बन सके। धन्यवाद।